बाबा शिव को याद करें और विशेष भ्रांति जो है संसार जगत में उससे दूर रहें। जब भगवान कड़कड़ में है, हर मनुष्य में है, हर जीव में है, पेड़ पौधों में है, मिट्टी के हर कण में है, पत्थर ढिक्कर में है, तो अब मंदिर क्यों जाएं? पहली भ्रांति एक ही है कि परमात्मा कड़कड़ में, पत्थर ढिक्कर में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, और हर मनुष्य में नहीं, हर प्राणी में नहीं है। ये हमेशा याद रखें, परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है, और प्रकृति प्रकृति है। प्रकृति परमात्मा के द्वारा बनाई हुई एक संरचना रचना है, और प्रकृति के आधार प्रकृति में हमारा शरीर भी आता है, आत्मा नहीं आती। आत्मा भी परमात्मा की रचना है, और आत्मा परमात्मा का बच्चा है। बाकी ये सृष्टि चक्र जो है ये एक रंगमंच है, और इसमें परमात्मा कहीं भी नहीं है। हाँ, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जरूर है। कोई भी पेड़ पौधा भगवान नहीं है, ये प्रकृति है, परमात्मा द्वारा निर्मित। अब रही बात मंदिर जाएं, जब परमात्मा कड़कड़ में, तो क्या देखिए, मंदिर में भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा का एक चित्र अपने मनोनुकूल बना रखा गया, जिसको परमात्मा कहा गया है। परमात्मा है नहीं। मूर्ति को बनाया किसने? हमने। मूर्ति को बेचा किसने? हम मनुष्य ने। और मूर्ति को खरीदा किसने? हम मनुष्य ने। मूर्ति को रहने का स्थान यानी मंदिर किसने बनाया? हम मनुष्य ने। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? हम मनुष्यों ने। और मूर्ति का भोग और श्रृंगार किसने किया? हम मनुष्य ने। अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो मूर्ति का विसर्जन कौन करता है? मनुष्य ही करता है। तो मनुष्य उस मूर्ति का जन्मदाता भी हुआ और अंतिम संस्कार करने वाला भी हुआ। तो मनुष्य बड़ा की मूर्ति, ये मूर्ति हम लोग एक मंदिर भगवान की प्रतिमा मानकर पूजा पाठ करते हैं। हमारी धारणा है, भावना है। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने इसलिए बनाया कि आदमी पापाचारी अत्याचारी होगा तो कम से कम मंदिर के नाम पर डरेगा। तो हमारे ऋषि मुनि बड़े दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। वहां पर मंदिर जाने का मतलब सिर्फ ये होता है, अरे कुछ तो भगवान से जुड़ो, कुछ तो भगवान के प्रति धारणा न लाओ। सारा दिन हाय हाय में पड़े, वहां जाकर कुछ तो दिमाग को हल्का करोगे। वहां पर कुछ अच्छा वातावरण होगा, सभी लोग भगवान के पास गए, कुछ अच्छे कर्मों से वहां जुड़ेंगे। 100% पापी लोग भी वहां जाते हैं, तो कुछ उस समय के लिए अपनी धारणा को चेंज कर लेते हैं, तो वहां का वातावरण, वाइब्रेशन कुछ पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां का वाइब्रेशन जो समाज में उतना गंदा नहीं होता है। काफी हद तक वहां मंत्रोच्चार, इस संसार रूपी व्यभिचार पापाचार से थोड़ा सा मन को विरक्त करके कुछ धारणा वहां अच्छी बना लेते हैं। बहरहाल वहां भी लड़के लड़कियों से मिलने जाते हैं, लड़के लड़कियों से मिलने जाते हैं, और बुड्ढे बुड्ढियों से मिलने जाते हैं। सब कुछ चलता है वहां भी, आप लोग देखते हैं। वहां भी पैसे के लिए लोग लालायित रहते हैं, देने और लेने सब। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैसा वाला जाता, 25 लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं। कोई डलिया पकड़ता, कोई पानी पकड़ता, कोई चंदन पकड़ता है, कोई समय समय पर इत्र देता है, कोई पूजा कराता है, धक्के मारकर अपने भक्तों को भगा देते हैं और अपने जजमान को बैठा देते हैं। सब कुछ आपने देखा होगा। हर जगह पैसे दो तो पहले दर्शन करो, तमाम सारी व्यवस्थाएं, आरती में शामिल होना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो पापाचार अत्याचार वहां भी है, लेकिन प्रतिशत कम है। इसलिए मंदिर जाना बहुत जरूरी है। जैसे हवा सारे संसार में, फिर भी पंखे के नीचे में बैठना पड़ता है। वहां पर हवा का मात्रा जाओ, बस, और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में मंदिर जाना आपको जरूरी है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कड़कड़ में भगवान नहीं है। भगवान परम पिता परमात्मा को तो कहते हैं, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहता है। जब हम कभी मुसीबत परेशानी में आते तब क्या कहते हैं? ऊपर वाले को ये पसंद नहीं था, ऊपर वाले ने एक बच्चा दे दिया, ये तमाम बात करते हैं। आखिर में ऊपर जाते हैं। और साईं ने भी कहा सबका मालिक एक है, वो परमपिता परमात्मा सबका मालिक है। ऐसी स्थिति में उसको आप मानिए और जानिए। कण-कण में परमात्मा व्याप्त नहीं। अगर कण-कण में परमात्मा व्याप्त हो तो किसी को हम कुत्ता कह देते हैं तो रिष्ट चला देता है, तो कुत्ता में भी तो भगवान है, फिर लठ क्यों चलाता है?
किसी को कुतिया कहते थे, वो चप्पल खींच के मार देती, क्यों भाई, उसमें भी तो भगवान है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसमें भी भगवान है, जो कर रहा है उसमें भी भगवान है। एक डॉक्टर मुर्दा को डालकर पैसा ले रहा है, मुर्दा को डाले स्कूल अपने हॉस्पिटल में, और एक पैसा दे रहा है, दोनों भगवान एक दूसरे को पैसा। क्या है संसार? भगवान कहीं भी नहीं है। भगवान को यथा स्थिति में जहां याद किया जाएगा, भगवान वही मन मंदिर में आ जाएगा। ये सत्य है। कभी कह देते हैं ना, भगवान ने आए और हमारी मदद करके चला गया, भगवान ने बुद्धि ऐसी दी, हमने ऐसी बात कह दी और काम बन गया। इसलिए मंदिर जाना किस लिए जरूरी, आपको स्पष्ट बता दिया गया। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद। बाबा शिव।